हेलो गाइस, फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हमारी ये यूनिट फर्स्ट की लास्ट वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर हम कवर करेंगे पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन। अब ये जो पेडियाट्रिक वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, पेडियाट्रिक का क्या मीनिंग है। हमारा पेडियाट्रिक चिल्ड्रन से रिलेटेड वर्ड है। ये हमारा एक एज ग्रुप होता है जिसके अंदर हमारे बिलो 17 एज के जो बच्चे होते हैं वे कंसीडर किए जाते हैं। आज हम स्टडी करने वाले हैं कि हम अपने जो हमारे चिल्ड्रंस होते हैं बिलो 17, उनकी डोज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। एज वी नो डैट डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स हैव डिफरेंट डोज ऑफ ड्रग। जैसा कि हमें पता है डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स हैव डिफरेंट डोज ऑफ ड्रग। जो हमारी डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स होते हैं, जैसे हमारी इंजेक्शन हो गया, कैप्सूल हो गया, मेडिसिन हो गया, लिक्विड डोजेज फॉर्म होगी, सिरप्स वगैरह। इनके अंदर हमारी डिफरेंट डोज होती है। ड्रग की क्वांटिटी डिफरेंट होती है। जैसे इंजेक्शन के अंदर हमारी लेस क्वांटिटी होती है इन कंपेरिजन टू मेडिसिन। The doses are calculated in proportionate to age, body weight and surface area of the patient। अब जो हमारी ये डोजेज होते हैं, डोजेज फॉर्म के अंदर हमारी डिफरेंट क्वांटिटी होती है। अब इसका पैरामीटर क्या है, किस बेसिस पे हम अपनी डोज को कैलकुलेट करते हैं, अपनी क्वांटिटी को किस बेसिस के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं। तो मेनली हमारी बेसिकली 3 कैटेगरीज है जिसके बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इसमें हमारी सबसे पहली कैटेगरी है एज, देन आती है हमारी बॉडी वेट एंड थर्ड है हमारी सरफेस एरिया ऑफ द पेशेंट। देयर आर 3 वेज टू कैलकुलेट डोजेज। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि हमारी 3 वेज है डोजेज को कैलकुलेट करने की, जिसमें हमारी सबसे पहली वे आती है डोजेज प्रोपोर्शनेट टू एज। सबसे पहले आती है हमारी एज, देन आती है वेट एंड देन आता है हमारा सरफेस एरिया। डोजेज प्रोपोर्शनेट टू एजिस। तो इसके अंदर हमारा सबसे पहला आता है डोजेज प्रोपोर्शनेट टू एजिस। There are various methods by which the dose of child can be calculated from the adult dose, but we mainly use 2 methods। एज के बेसिस पे हमारे वेरियस मेथड है जिसकी हेल्प से हम अपने डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं चाइल्ड के लिए। लेकिन उनमें से हमारे 2 मेन मेथड है जो जनरली यूज़ किए जाते हैं, जो कि हमारे एक तो है यंग्स मेथड एंड दूसरा हमारा डीलिंग्स फार्मूला, या बोल सकते हैं मेथड या फिर फार्मूला। जो हमारा सबसे पहला मेथड है वो है यंग्स फार्मूला। यंग्स फार्मूला में क्या कहता है, द फार्मूला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द डोजेज फॉर चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यंग्स फार्मूला हमारा 12 ईयर से नीचे जिन बच्चों की एज होती है उनके लिए फार्मूला एप्लीकेबल है। फार्मूला क्या है हमारा, डोज एज इन ईयर्स अपॉन एज इन ईयर्स प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। हमारा डोज कैलकुलेट करने का फार्मूला है कि सबसे पहले तो हम एज इन ईयर्स लेंगे चाइल्ड की, फिर चाइल्ड की एज के अंदर हम 12 को ऐड कर देंगे और उसको अडल्ट डोज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। यंग्स फार्मूला हमारा क्या कहता है, डोज हमारी कैसे कैलकुलेट होगी, एज अपॉन एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज। अडल्ट डोज लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं अपना पीसीएम का, पैरासीटामोल का। जनरली उसकी डोज होती है हमारी 500 mg। यदि हमें पीसीएम है किसी 2 साल के बच्चे को देनी है जिसकी एज है 2 ईयर्स, तो उसकी डोज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एज अपॉन एज प्लस 12 इंटू 500 mg। इसको कैलकुलेट करते हैं, 14 इंटू 500 अप्रोक्सीमेटली 75 mg डोज आएगी हमारी। 2 ईयर का हमारा चाइल्ड है उसके लिए जो हमारी डोज है वो आई है 75 mg अकॉर्डिंग टू यंग्स फार्मूला। अब नेक्स्ट हमारा आता है डीलिंग्स फार्मूला। द फार्मूला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द डोज फॉर चिल्ड्रंस इन बिटवीन 4 to 20 ईयर्स ऑफ एज। डीलिंग्स फार्मूला हमारा यूज होता है 4 साल से लेकर 20 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी डोज कैलकुलेट करने के लिए हमारा डीलिंग फार्मूला यूज होता है। फार्मूला हमारा है एज इन ईयर्स अपॉन 20 इंटू अडल्ट डोज। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं एक बार। डीलिंग फार्मूला हमारा क्या कहता है, डोज इज इक्वल टू एज इंटू 20 इंटू अडल्ट डोज। एग्जाम्पल हम पीसीएम का ही लेते हैं। जनरली हम पीसीएम की 500 mg
कंज्यूम करते हैं। लाइक हम एग्जांपल 2 ईयर्स हमारी एज 2 चाइल्ड की एज है और अपॉन 20 इंटू 500, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आ गया 50 mg। सो डीलिंग्स फार्मूला के अकॉर्डिंग जो डोज आई है वो आई है 50 mg फॉर 2 ईयर चाइल्ड। दिस फार्मूला इज कंसिडर्ड बेटर बिकॉज इट इज़ ईजियर एंड क्विक टू कैलकुलेट द डोज। यह हमारा फार्मूला कंसिडर इसलिए किया जाता है क्योंकि ये इजी है और जल्दी से हम अपनी डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है डोज इज प्रोपोर्शनेट टू वेट। जनरली क्लार्क फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द डोज फॉर द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। सो बेसिकली हमारा क्लार्क फार्मूला यूज होता है वेट के अकॉर्डिंग डोज को कैलकुलेट करने के लिए। सो अब देखते क्लार्क फार्मूला हमारा क्या है। डोज इज इक्वल टू चाइल्ड वेट इन kg अपॉन 70 इंटू अडल्ट डोज। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सो हम एग्जाम्पल लेते हैं एस्पिरिन का 250 mg का। सो कंसिडर मान लेते हैं कि हमारा चिल्ड्रन का वेट है 35 kg अपॉन 70 इंटू 250, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी आ जाएगी 125 mg। तो अडल्ट के लिए हमारी है 250 mg डोज, और जिसके अंदर 35 kg वेट है जिस चाइल्ड के अंदर, उसके लिए हमारी पर्टिकुलर डोज आई है 125 mg। अब नेक्स्ट हमारा आता है डोज इज प्रोपोर्शनेट टू सरफेस एरिया। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। दिस मेथड इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन अदर मेथड्स बट इज मोर सेटिस्फैक्टरी देन एज। ये मेथड हमारा सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। जो हमने पहले 2 मेथड पढ़े हैं उनमें से ये कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, लेकिन ये सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देता है, हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है। एज और अपना बॉडी वेट से हमारे ये एक्यूरेट या सेटिस्फैक्टरी हम बोल सकते हैं रिजल्ट देता है, इसीलिए हम इसको कंसीडर करते हैं। सो फॉर्मूला हमारा क्या है, परसेंटेज ऑफ अडल्ट डोज इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट इंटू 100। इसके अंदर हम सबसे पहले तो सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे चाइल्ड का, फिर हम उसके अपॉन में अडल्ट का सरफेस एरिया लेंगे और उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग डोज हमको मिल जाएगी। सो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।